नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूँ आपका स्टडी लेट पे। तो आज हम पीटीटी 2022 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि पीटीटी 2022 का एग्जाम 3 जुलाई को जे.एन.आर.एन. व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी एग्जाम डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 100% आपकी एग्जाम 3 जुलाई को होनी है, क्योंकि वैसे भी सेशन लेट हो चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपकी एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और आपको इतने कम समय में कैसे तैयारी करनी है और आपको एडमिशन पाने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, यानी सब डिटेल से बताने वाले हैं आपको कैसे तैयारी करनी है। खासतौर पर इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। ठीक है, पीटीटी 2022 की इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताएंगे, साइंस आर्ट्स की कट ऑफ बताएंगे, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की, यानी सभी कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि आप जितना वीडियो एंड तक देखोगे आपको सारी जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और आपने अभी तक स्टडी लर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पिछले 1-2 सालों से पीटीटी को कवर कर रहा है। ठीक है, आपकी एग्जाम से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक, यानी एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, रिजल्ट और काउंसलिंग और कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट, यानी सभी टॉपिक के रिलेटेड न्यूज स्टडी लर्ट दे रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपकी एग्जाम 3 जुलाई को हो रही है। ठीक है, आपको पता भी है एग्जाम 3 जुलाई को हो रही है। तो आपकी एडमिट कार्ड है, आपको पता है पीटीटी में क्या होता है कि 7 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। ठीक है, 7 दिन पूर्व, यानी तो 3 जुलाई को आपकी एग्जाम हो रही है, तो आपकी एडमिट कार्ड है 25 जून के बाद जारी किए जाएंगे। ठीक है, 25 जून के बाद आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 25 जून से पहले आपके एडमिट कार्ड किसी भी हालत में जारी नहीं हो सकते। तो आपको 25 जून तक, ठीक है, आपको 25 जून तक इंतजार नहीं करना है। ठीक है, आपको 25 जून तक इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 7 दिन पूर्व जारी किए जाते हैं, तो 25 जून के बाद ही जारी किए जाएंगे। ठीक है, विभाग ऑटोमेटिक 26, 27, 28 कभी भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपनी तैयारी पर फोकस दीजिए। एडमिट कार्ड तो 25 के बाद ही आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको कैसे तैयारी करनी है, उसके बाद में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहनी है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जीके पर फोकस कम देना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा जीके पर फोकस कम देना है, क्योंकि आपको पता है कि अब इतने कम समय में, ठीक है, मात्र 10 से 15 दिन में जीके कवर किसी भी हालत में नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जीके को बिल्कुल भी फोकस देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि काफ़ी कम समय हुआ और जीके का सिलेबस है, यानी वो बहुत विस्तार से है। तो आपको भी पता है कि अब आपको जीके को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको एक तो हिंदी, ठीक है, एक तो आपको हिंदी और एक आपको रीजनिंग, ठीक है, एक तो आपको हिंदी और एक आपको रीजनिंग, इन 2 सब्जेक्ट पर आपको फोकस देना है। और आपकी इन 2 सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी इन 2 सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है तो आपको इन दोनों के 300 नंबर की आएंगी। ठीक है, रीजनिंग और हिंदी 300 की आएगी, तो इनमें 300 में से आपको 250 नंबर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसमें आपकी पॉजिटिव आंसर आने चाहिए। ठीक है, उसमें आपकी पॉजिटिव आंसर इस तरह से आनी चाहिए, आपको पूछा जाएगा कि आपने विद्यार्थी को होमवर्क दिया और विद्यार्थी होमवर्क करके नहीं आया, तो आप उसको पीटेंगे या आप उसको क्लास से बाहर निकालेंगे, आप उसको बोलेंगे कि कल आप होमवर्क कर लीजिए। तो आपको एकदम पॉजिटिव सोचना है, तो आपके आराम से इसमें 100 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, 100 इधर बन रहे, 250 नंबर आपको हिंदी और रीजनिंग में बन रहे, प्लस जीके को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, अगर कवर भी नहीं करते हो तो आपके आराम से, अगर आप तुक्के भी लगा के आओगे तो भी आपके 30 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे, यानी आपके नंबर 300 प्लस बन रहे हैं, यानी 100 और यहाँ पे आप देखिए 380 नंबर आपके ऐसे ही बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है, रीजनिंग और हिंदी को 2 को ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको पॉजिटिव आंसर देने हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कवर नहीं करना है, इन 2 को पढ़ना है, तो आपके 380 आराम से बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ से रिलेटेड कि आपकी पीटीटी 2022 की कट ऑफ क्या रहने वाली। तो मैं बता देता हूँ कि पीटीटी की कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है। आप सभी को पता है कि विभाग कभी भी ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि एक विद्यार्थी के 390 नंबर है। ठीक है, ठीक है, और उसने 5 कॉलेज फिल किया। ठीक है, और एक के नंबर है 360, उसने 25 कॉलेज फिल किए, तो 360 वाले का आ जाता है और 390 वाले का नहीं आता है। अब आप बोल रहे होंगे कि ऐसे कैसे होता है, तो मैं बता देता हूँ कि जो जितनी ज़्यादा कॉलेज फिल करता है उसी का नंबर आता है। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है, क्योंकि 390 वाले ने मात्र 5 कॉलेज फिल किए और इन 5 कॉलेजों में सीटें कम है और इनमें इसका एडमिशन नहीं हुआ है, और 360 वाले ने 25 कॉलेज फिल किए, इसके 360 वाले का ऊपर की 20 कॉलेज है उनमें एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन जो 21, 22, 23, तो इस 25 नंबर कॉलेज है उनमें उसका एडमिशन हो जाता है, यानी 360 वाले का हो जाता है, 390 वाले का नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट ऑफ से रिलेटेड। तो अगर मैं आपकी साइंस की कट ऑफ बताऊं, ठीक है, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस साइंस की कट ऑफ बताऊं, तो मेरे हिसाब से 410 प्लस आप सेफ हो। अगर आपकी 410 प्लस बन रहे हैं साइंस में ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अगर हम लड़कियों की कट ऑफ बताएं तो आप इनसे 10 नंबर माइनस कर सकते हो। ठीक है, 10 नंबर माइनस आपको करना है सभी में। ठीक है, तो ये तो कट ऑफ है साइंस जनरल साइंस की कट ऑफ ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल की। अगर हम साइंस SC/ST की कट ऑफ के बारे में बात बताएं तो आपके 380 से प्लस है। ठीक है, अगर आप 380 प्लस हो तो आपकी सेफ हो। अगर हम आर्ट्स से रिलेटेड बताएं कट ऑफ है तो आपकी आर्ट की कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ रहने वाली है आपकी लगभग
380 के आसपास, ठीक है, 380 के आसपास रहने वाली है। और उसमें आपको क्या करना है, अगर लड़कियों की कट ऑफ देखनी है तो आपको 10 नंबर माइनस कर देना है। और SC/ST की कट ऑफ मेरे हिसाब से 360 के आसपास रहेगी। यानी इस बार मैं आपको बता देता हूँ, दो बात बताता हूँ आपको। अगर पेपर का लेवल ईजी आता है तो आपकी कट ऑफ हाई रहेगी, ठीक है। अगर आपका पेपर एकदम से टफ आता है और हार्ड आता है तो आपकी कट ऑफ भी एकदम से कम आने वाली है। इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है, कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है। तो आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा जीके को कम, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको जीके को कम कवर करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इतनी कम समय में जीके किसी भी हालत में कवर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग और हिंदी पर ज्यादा फोकस देना है। तो आपके आराम से 350 प्लस नंबर बन जाएंगे और आपको 6 में एकदम से पॉजिटिव आंसर देने हैं, ठीक है। और आपके एडमिट कार्ड विभाग 7 दिन पूर्व जारी कर देगा। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी लर्न। जब भी आपकी कोई पीटीटी 2022 रिलेटेड जो भी न्यूज या फिर जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपके बीच में सबसे पहले वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।